बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेव कमांड। सेव कमांड को हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में किसी भी प्रोग्राम को अगर सेव करना होता था तो हम सेव कमांड को यूज़ करते रहे हैं। यहाँ पर कहता है टॉपिक के तौर पे थोड़ा डिटेल में हम इसे करेंगे और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस मज़ीद करके देखेंगे। ठीक है। दिस कमांड इज़ यूज टू सेव, इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस कमांड इज़ यूज टू सेव प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज़। ऑन द डिस्क का क्या मतलब है? यानी आपने जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो रैम में प्रोग्राम बन रहा होता है। तो करंट मेमोरी में, आपकी इंटरनल मेमोरी में प्रोग्राम होता है, तो उसको डिस्क पर सेव करते हैं। डिस्क कौन सी? आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की किसी पार्टीशन में आप उसको सेव करवा लेते हैं। ठीक है। इसका सिंटैक्स दो तरह से है। एक तो सबसे पहला जो सिंटैक्स है, इसमें बल्कि तीन तरह से हम कह सकते हैं कि सेव फाइल नेम, फिर उसके बाद सेव फाइल नेम कॉमा ए, सेव फाइल नेम कॉमा पी। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये सेव फाइल नेम कॉमा ए क्या है, सेव फाइल नेम कॉमा पी क्या है। और इसमें यहाँ देखें ये ऑप्शनल पैरामीटर है ए और पी। ठीक है। अगर ये नहीं भी देंगे फाइल नेम के साथ तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इसको नीचे चल के देखते हैं। यहाँ इसकी इंटरप्रिटेशन में बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक सेव्स फाइल इन ए कॉम्पैक्ट बाइनरी फॉर्मेट। अब आपने ये याद रखना है कि किस फॉर्मेट में, इसका MCQ भी बन सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक किस फॉर्मेट में सेव होती है, कंप्रेस फॉर्मेट में, ASCII फॉर्मेट में, या प्रोटेक्टेड बाइनरी एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में। तो ये इसका MCQ भी बन सकता है। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक सेव किसको फाइल को किस में सेव करती है? कंप्रेस बाइनरी फॉर्मेट में। और दूसरी इसकी ऑप्शन क्या थी? अगर हम फाइल नेम के साथ कॉमा ए देंगे, इफ़ द ऑप्शन ए स्पेसिफाइड द फाइल इज सेव्ड इन ASCII फॉर्मेट। ASCII हमने ASCII कोड भी पढ़ा था, तो ASCII फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। ASCII फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव करवा देंगे। और तीसरी ऑप्शन इसमें क्या है? द ऑप्शन पी सेव्स द फाइल इन एन एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट। इसको प्रोटेक्टेड फॉर्मेट भी कहते हैं। यानी अगर आप इस कॉमे के साथ पी यूज़ कर लेंगे तो फिर आपकी फ़ाइल क्या होगी? वो एडिट नहीं हो सकेगी, लिस्ट नहीं हो सकेगी। जैसे कि आम हालात में हम किसी फ़ाइल को, जब प्रोग्राम फ़ाइल को हम लिस्ट भी करवा के दे सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपने पी ऑप्शन के साथ अगर फ़ाइल को सेव करवा दे तो आपने ध्यान में रखना है कि आपने अगर किसी ऐसे बंदे को इसकी डुप्लीकेट एक फ़ाइल ऑलरेडी आप सेव करवा के रख लें, फिर किसी ऐसे बंदे को आप सिर्फ प्रोग्राम चला के दिखाना चाहते हैं, आप उसके साथ ये शेयर नहीं करना चाहते कि आपकी फ़ाइल में लाइन में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, प्रोग्राम आपने कैसे बनाया हुआ है, वो आप उसको आप नहीं चाहते कि उसको लिस्ट करवा सके या उसके अंदर कोई तब्दीली कर सके, तो आप इस तरह से सेव फाइल को सेव करवा के उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो जब आप इसको कंपाइल कर लेते हैं, जब वो EXE फ़ाइल बनती है, उस सूरत में भी प्रोग्राम फाइल जो होती है वो EXE फ़ाइल बन जाती है कंपाइलेशन के बाद। उस वक्त भी वो ना एडिट हो सकती है, ना ही लिस्ट ली जा सकती है। ठीक है। तो इस सूरत में GW बेसिक में ही फ़ाइल चलेगी, इंडिपेंडेंटली चलेगी। We cannot list or edit a file saved in protected format, however it can be executed। जबकि वो एग्जीक्यूट ज़रूर होगी। ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, अब एक दो फाइल्स बना लेते हैं प्रैक्टिस में और उनको तीनों फॉर्मेट्स के साथ सेव करवा के भी देख लेंगे और चला के भी देखें। यहाँ देखें, यहाँ एग्जांपल दी है सेव मैट्रिक्स डॉट बैश कॉमा ए। यानी एक फ़ाइल हमने प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा मैट्रिक्स डॉट BAS और उसको ASCII फॉर्मेट में सेव करवा दिए। सेव द फाइल इन ASCII फॉर्मेट। दूसरी तो सूरत में हमने क्या किया? सेव मैट्रिक्स डॉट बैश कॉमा पी, इसको कॉमा पी के साथ करवा दिया उसी फाइल को। ठीक है। सेव द फाइल इन एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट। इस सूरत में क्या होगी? फ़ाइल एनकोडेड फॉर्मेट में सेव होगी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हमें थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो जाएगी।
एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बनाने लगा हूँ। GW बेसिक में आते हैं, ऑटो कमांड से इनडायरेक्ट मोड में गए, प्रिंट ए, या मैं कह देता हूँ b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू b प्लस a, और उसके बाद प्रिंट करवा देते हैं d को। ठीक है, जब आपने किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना तो उसके इन्वर्टेड कोमा में नहीं देते। उसके बाद हैंड हो गया। ठीक है, अब मैंने इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में आना है तो कंट्रोल C प्रेस करेंगे। अब इस फाइल को मैं सेव करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले रन करवा के भी देख लेते हैं। ठीक है, रन। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रन कमांड किसी लाइन से भी मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। पहली लाइन से फॉर एग्जांपल मैं एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता, 20 नंबर लाइन से मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। 20 रन 20। अब 20 नंबर लाइन से वो एग्जीक्यूट किया उसने, और बाकी लाइंस को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको कंप्लीट रन करवा लेते हैं। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, डी को प्रिंट कर रहा है, बी। और हमने क्या किया है, यहाँ पर मिस्टेक है, एक लॉजिकल मिस्टेक है। डी में एडिट करवाते हैं लाइन नंबर 40 में, और यहाँ पर हमने डी रखना था सी प्लस ए, सी प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एंटर करते हैं, लिस्ट लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन करवाएं तो देखें 13 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, सही आंसर। अब इसको मैं रन करवाता हूँ, रन 20। अगर मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन एग्जीक्यूट ना हो, रन 20, लेकिन 13 आंसर आ रहा है। यानी 20 नंबर लाइन से 50 नंबर लाइन तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने इसको सेव करवाना है। सेव के लिए F4 की भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर F4 की मैं प्रेस करता हूँ, सॉरी F4। उसके बाद इसका फाइल का नाम रख लेते हैं n1.bas। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, इसके साथ हमने कोई कोमा p या कोई a नहीं दिया। अब मैं इसको इसी फाइल को ASCII फॉर्मेट में सेव करवाता हूँ, सेव। अब इसको हम लिस्ट भी ले सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहें। लेकिन अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड में करूँगा फिर नहीं कर सकूँगा। पहले मैं इसको ASCII में करता हूँ। सेव n1.bs, a फाइल ASCII में सेव हो गया। लिस्ट भी ली जा रही है इससे। ठीक है, और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट लाइन नंबर 20, और यहाँ पर मैं b की वैल्यू अगर मैं 7 कर दूँ, 78 कर दूँ तो एडिटिंग हो रही है। लिस्ट लेके देखते हैं और इसको रन करवा के दे सकते हैं। हमारा रिज़ल्ट भी प्रिंट अप डी करवा रहा है, 85 हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैं इसी फाइल को सेव करवाने लगा हूँ। n1 को कोमा p के साथ अभी प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में सेव होने लगी है। एंटर करते हैं। अब मैं इस फाइल की अगर मैं लिस्ट लेना चाहूँ, इसको CLS करते हैं और यहाँ से मैं न्यू कर देता हूँ, दोबारा लोड करवाते हैं। n1.bs
इसकी लिस्ट लेते हैं तो ये लिस्ट दे रहा है, इसका मतलब है किसी जगह कोई मिस्टेक है जो इसको वो उस फॉर्मेट में प्रॉपरली दिखा नहीं रहा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एरर है उसको निकाल लेंगे तो उसको ठीक है। तीनों फॉर्मेट में हमने इसको सेव करवा के देख लिया और फाइल्स की कमांड से हम देखते हैं हमने कौन कौन सी फाइल्स यहाँ सेव करवाई हैं। यहाँ देखें N1 फाइल्स static .bas, यहाँ लिस्ट में हमारे पास ये N1 फाइल आ गई जिसको हमने प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में सेव करवाया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स ये हम इसको न्यू करते हैं, लोड N1 न्यू फाइल बनाते हैं, ऑटो प्रिंट बी और इसको हैंड करवा देते हैं, कंट्रोल सी। अब इस फाइल को मैं सेव करवाता हूँ वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पर इसका नाम रखते हैं N2.bas और इसको p के साथ दोबारा देते हैं, हमने इसमें डबल कॉमा लगा दिया था, N2.bs, p, इसको सेव करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको फाइल सेव हो गई है, यहाँ से हम न्यू लिख लेते हैं, हमने नया CLS किया क्योंकि हम अब न्यू कर चुके हैं। फाइल में जाके देखते हैं तो यहाँ ये फाइल आ चुकी है। यहाँ देखें ये फाइल हमने जो अभी N2 के नाम से सेव करे थे यहाँ पड़ी हुई है। अब इसको देखते हैं लोड करवा के N2.bs और इसको रन करवाते हैं तो ये रन हो रही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि एडिट होती है, एडिट 10 यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब है क्योंकि ये वर्जन का मे बी एरर है जिसकी वजह से ये कमांड एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर कोमा p के फॉर्मेट के साथ। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में कि यहाँ पर ये क्यों इस तरह इसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम कमांड को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।